तो एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए आज की इस कड़ी में हम लोग बायोलॉजी के उस महत्वपूर्ण पहलू पर बात करें जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही उससे क्वेश्चन निकाले गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं मानव के कंकाल तंत्र के ऊपर, यानी ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर। तो बच्चों आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके, बहुत सारे बच्चों में हमारे वीडियोस जा सके और बहुत ही बेहतरीन वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं, बहुत शीघ्र ला रहे हैं। सो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और आज की इस जो कड़ी है उस कड़ी में हम फिर से स्वागत करते हुए आपको ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बताते हैं। आइए मानव कंकाल के बारे में जानते हैं। ह्यूमन स्केलेटन, कंकाल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर जो है, पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है बोन्स का, हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ है और हड्डियों के इस ढांचे को ही आप स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों का ढांचा। तो स्केलेटन जो है इसको पूरे दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक को कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल का मतलब शीर्ष होता है, शीर्ष भाग, यानी शीर्ष कंकाल आप कह सकते हैं, और एपेंडिकुलर का मतलब होता है निचला भाग, यानी गर्त कहते हैं। तो इसको आप गर्त के नाम से भी जानते हैं, शीर्ष कंकाल और गर्त कंकाल के नाम से जानते हैं। एक्सियल स्केलेटन में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स है, अगर हम कुल हड्डियों की संख्या की चर्चा करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसमें हड्डियों की संख्या लगभग 80 है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन, शीर्ष कंकाल में 80 हड्डियों की संख्या होती है, जबकि एपेंडिकुलर में 126 हड्डी होती है। और जब हम हड्डी की बात कर रहे हैं, बोन्स की बात कर रहे हैं, तो बोन्स होता क्या है, हड्डी होती क्या है? तो जिस प्रकार से सेल्स की बात आप करते हो, यानी टिश्यू सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं, उसी प्रकार से अस्थि जो है, बोन्स जो है, वो एक प्रकार का टिश्यू है और आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है। ये दृढ़तम संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। अगर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि बोन्स क्या है, अस्थि है क्या, तो अस्थि एक दृढ़तम संयोजी ऊतक है, यानी हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। दिस इज हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। आपके बॉडी की सबसे दृढ़तम संयोजी ऊतक के रूप में जानी जाती है, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये भी जान लें कि आपके बॉडी में कितनी हड्डियां हैं। तो नंबर ऑफ बोन्स की बात अगर हम करें तो आप सभी लोगों को मालूम है कि 206 होती है। टोटल बोन्स जो होती है हमारे शरीर में वो 206 होती है, जबकि शिशु में, यानी जो बच्चा नवजात शिशु है जब जन्म लेता है, तो अगर हम हड्डियों की संख्या की चर्चा करें तो नंबर ऑफ बोन्स इन चाइल्ड, अगर हम इन इन्फेंट्स की बात करें, शिशु की बात करें, तो शिशु में हड्डियों की जो कुल संख्या होती है वो होती है लगभग 300। नंबर ऑफ बोन्स इन इन्फेंट, शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 300 होती है। तो बच्चों आप इस बात को समझें। अब आते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि स्केलेटन में, यानी पूरे कंकाल की अगर आपने बात किया है तो इसमें जो महत्वपूर्ण हड्डियां हैं उनके बारे में हम लोग जान लें। महत्वपूर्ण हड्डियों में जो आपका स्कल है, यानी खोपड़ी है, खोपड़ी है। अगर हम स्कल बोन की बात करते हैं, खोपड़ी के हड्डियों की संख्या की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ स्कल बोन्स टोटल, यानी खोपड़ी ये पूरा होता है, पूरी खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, 22। नंबर ऑफ स्कल बोन्स आर 22। खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 22 है। लेकिन जो स्कल है जिसमें ब्रेन
अंदर से ब्रेन सिचुएटेड है। क्वेश्चन आता है कई बार कि ब्रेन जो कवर्ड होता है, ब्रेन इज कवर्ड बाय, यानी मस्तिष्क जो ढका होता है, ब्रेन इज कवर्ड बाय, मस्तिष्क ढका होता है एक खास प्रकार की हड्डी से जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। बच्चों क्या कहते हैं बच्चे? क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम नाम की हड्डी होती है। और ये जो टोटल क्रेनियम होती है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स की हम अगर बात करें क्रेनियम की, तो क्रेनियम की जो संख्या है वो टोटल नंबर में कितना होता है? 8। देयर आर 8 बोन्स, क्रेनियम बोन्स आर 8 बोन्स। और पूरे अगर 8 की बात वो कर लिया तो फिर फेशियल बोन होती है, यानी चेहरे की हड्डी होती है। तो चेहरे की हड्डी की बात करें तो फेशियल बोन में कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे, यानी चेहरे की हड्डियों की संख्या 14 होती है। लेकिन आप इसमें अगर हम बात करें कान की हड्डी की, ईयर बोन्स की, तो ईयर बोन में सबसे छोटी हड्डी सुना होगा आपने, स्टेप्स के नाम से जानते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट बोन, आपके शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है, स्मॉलेस्ट बोन है, वह कौन सा है? स्मॉलेस्ट बोन जो है उसका नाम है स्टेप्स। क्या नाम है? स्टेप्स के नाम से जानी जाती है, स्टेप्स। ये ईयर बोन है, कान की हड्डी है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की हड्डी, जिसको हम स्टेप्स के नाम से जानते हैं। और जो जबड़े की हड्डी है वो आपके शरीर में एक बहुत ही मतलब हार्ड बोन है, वो कठोरतम हड्डी है। हार्डेस्ट बोन के बारे में जाने, कठोरतम, सबसे कठोरतम शरीर की जो अस्थि है, कठोरतम अस्थि का नाम है मेंडिबल। क्या नाम है इसका? मेंडिबल। मेंडिबल के नाम से जानी जाती है। हार्डेस्ट बोन है, जॉ बोन है, ये जबड़े की हड्डी है। तो अब अगर मैं पूरे स्केलेटन की चर्चा करूं और उस स्केलेटन में कुछ खास जो महत्वपूर्ण होते हैं उनकी बात किया कि सबसे हार्डेस्ट बोन कौन से है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन से हैं, तो इस प्रकार से आप बोन्स के बारे में जब आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं तो उस सवाल के ऊपर आपने ध्यान रखना है। बच्चों, आज आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर स्केलेटन के बारे में पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में बहुत शानदार वीडियो आपके सामने में हम लोग रखने जा रहे हैं। और जो हमारे चैनल्स है उस चैनल्स पर बहुत सारे पूरी कड़ी, बायोलॉजी की पूरी कड़ी के साथ हम आपसे मिलने जा रहे हैं। और बड़ा ही महत्वपूर्ण, चूँकि आप सभी लोग जानते हो कि आप 2020 जो बहुत ही त्रासदी का वर्ष रहा है, इस त्रासदी के वर्ष में लोगों ने जीवन के साथ संघर्ष किया है। और इस संघर्ष में आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे हैं, अनिश्चितता के दौर से गुजरते रहे हैं। लेकिन आपके लिए एक बहुत खुशी की बात आज मैं शेयर करने जा रहा हूं कि एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2020 का जो परीक्षाएं हैं उसका कैलेंडर आ चुका है। और आप 10+2 यानी CHSL के लिए भी आपकी तैयारी अब प्रारंभ होनी चाहिए, क्योंकि उसकी परीक्षाएं जो है वो अगस्त में है। उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है ना। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। हम नोटिफिकेशन आपके सामने रखेंगे। पर आप जान लीजिए कि जेई का, एसएससी जेई का भी आ गया है ना, टियर 2 का आ गया है, सीजीएल का, तो सारे डेट्स आ चुके हैं। और अब आप इस कोरोना जैसी जो महामारी थी, जिस डर से आप लोग बहुत परेशान थे और पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो अब आप पूरी तरह से, पूरे जोरों शोर से आप तैयारी में अपनी तैयारी को बढ़ाएं, आगे बढ़ते रहें, है ना। तो आइए पुनः हम आपको अपने स्केलेटन वाले टॉपिक पर लाते हैं और आपको ये चर्चा करते हैं कि आपकी जो हार्डेस्ट बोन की बात किया आपने, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके शरीर का जो हार्डेस्ट मटेरियल है, जो सबसे कठोरतम पदार्थ है, वो क्या है? वो बोन्स नहीं है। हार्डेस्ट मटेरियल अगर है तो आप लोग जानते होंगे इनेमल। इनेमल एक मटेरियल है, दांत इसी से बनता है। टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल। दांतों का निर्माण जो बना है वो किस मटेरियल से हुआ है? इनेमल से हुआ है। तो इनेमल जो है ये आपके शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, हार्डेस्ट मटेरियल है।
पेपर में पूछा जाए हार्डेस्ट मटेरियल, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, तो इनेमल होता है। इनेमल से ही दांत का निर्माण होता है। और ये जो बना होता है वो जिस मटेरियल मतलब इनेमल का जो का निर्माण जो हुआ है वह कैल्शियम फॉस्फेट से हुआ है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनेमल जिस मटेरियल से बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि इनेमल इज मेड अप ऑफ, इनेमल का निर्माण किससे हुआ है, तो इनेमल का निर्माण किससे हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से हुआ है। और ये आपके शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है जिससे दांतों का निर्माण हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था जिस पर मैंने आपसे चर्चा किया है। अब रही बात आपके शरीर में, चूंकि स्केलेटन की जब चर्चा हो ही रही है तो मैं आपको और भी कुछ खास पहलू पर ध्यान दिलाता हूँ। आप जानते हो रिब्स यानी खोपड़ी, रिब्स बोन्स के बारे में सुना होगा, खोपड़ी की हड्डियों के बारे में जानता हो, रिब्स यानी पसलियों के बारे में, पसलियों के बारे में आप जानते हैं। तो पसलियां हमारी लेफ्ट और राइट दोनों मिलाकर जो पेयर्स में आता है वह आता है 12 पेयर्स। 12 पेयर्स का मतलब 24, 12 पेयर्स का मतलब 24। पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या 24, ध्यान रखना। अब इन दोनों रिब्स को एक जोड़ती है हड्डी, जिस हड्डी को हम कहते हैं उसका नाम हम रखते हैं स्टर्नम। रिब्स बोन जो जुड़ी होती है, पसलियों की हड्डियां जो जुड़ी होती है वो स्टर्नम नाम की हड्डी से जुड़ी होती है। तो कई बार एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि ये ज्वाइंट किससे होता है, तो आपको याद रखना है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हड्डी है जिसका नाम है स्टर्नम। तो रिब्स बोन यानी पसलियों की हड्डियां जो जुड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से जुड़ी होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चर्चा अगर आप कर ही रहे हैं तो ज्वाइंट्स की भी बात थोड़ी सी होनी चाहिए। तो आप जब भी देखते हैं कि आपका शोल्डर की बात करते हैं, क्योंकि रिब्स के साथ में शोल्डर जुड़ा हुआ है, कंधा है, तो कंधे का जो हड्डी है उस हड्डी को क्या नाम से जानते हैं, शोल्डर बोन को कहते क्या है। शोल्डर बोन स्कैपुला के नाम से जानी जाती है। शोल्डर बोन स्कैपुला के नाम से जानी जाती है। शोल्डर बोन कंधे की हड्डी, कंधे की हड्डी का क्या नाम हुआ, स्कैपुला हुआ। और ये जो ज्वाइंट्स है, चूंकि आप देखते हो कि यहाँ पर शोल्डर के साथ साथ अगर मैं अपने आर्म्स की बात करूँ तो यहाँ एक ज्वाइंट है, और ये जो ज्वाइंट है टोटल ये एक सॉकेट के अंदर है। तो कई बार एग्जामिनर आपसे पूछने लग जाता है, क्वेश्चन ये बना लेता है कि शोल्डर बोन और आर्म्स की बात, जब लिम्स की बात करते हैं तो वो किससे जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट याद रखेंगे आप, किससे जुड़ा होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट से स्कैपुला जुड़ी होती है आपके लिम्स से, है ना, इस लिम्स से। तो बच्चों इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। फिर मैं चर्चा आपसे करना चाहता हूं, आप लोग जो अभी चर्चा किया शोल्डर की, तो साथ साथ शोल्डर के साथ साथ अगर हम बात करें तो आप जानते हो कि इस रिब्स के नीचे का जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन में कोई हड्डी नहीं है। इट इज टोटली बोनलेस। ये पूरा मांसपेशियों का एक पूरा समूह है। अब इसके अंदर स्टमक भी आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है ना, गॉल ब्लैडर है, महिलाओं में यूटेरस होता है लोअर एब्डोमेन में, फिर किडनी है। ऐसे ये सारा जो है मस्कुलर पार्ट होता है, पाउचेज है एक प्रकार का, लेकिन इसमें हड्डियां होती नहीं हैं। तो बच्चों इस बात को आप अगर हम जान लें, समझ लें कि इसमें हड्डी नहीं होती है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो टिका हुआ है, कहीं ना कहीं उसको टिकाया गया है। तो वो टिकाया गया है आपके कमर से, वेस्ट से। तो कमर वाली जो पोर्शन है जिसको आप वेस्ट के नाम से यानी कमर की बोन हड्डी के बारे में बताएंगे, तो वो गर्डल होता है, एक प्रकार का पूरा गर्डल है ना, इसको मेखला कहते हैं। एंड दैट वेस्ट बोन इज नोन एज, उसको हम कहते हैं पैल्विक गर्डल। दिस इज नोन एज पैल्विक मेखला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इसको, पैल्विक मेखला के नाम से जानते हैं, पैल्विक गर्डल कहते हैं। तो पैल्विक गर्डल के ऊपर ये पूरा का पूरा सिचुएट किया हुआ है ना, कंप्लीट। लेकिन इस पूरे पैल्विक गर्डल के पास में जो हिप्स है, यहाँ पर एक हड्डी है जिस हड्डी का कोई काम नहीं है, मतलब वो
फंक्शनलेस है, उसका कोई कार्य नहीं, उसका क्रियाविहीन है वो। तो उसको उस तरह से उस हड्डी को हम कहते हैं वेस्टिजियल बोन। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है बच्चे? जो कि क्रियाविहीन है, अवशेष मात्र रह गया है, तो अवशेषी अस्थि के रूप में वो जानी जाती है, अवशेष मात्र रह गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम सब मानव यानी इंसान नाम की जो प्रजाति है, वो इंसान नाम की जो प्रजाति है, उनके पूर्वजों की चर्चा करें तो उनके पूर्वजों के रूप में हम सभी लोग चिंपैंजी का नाम लेते हैं। तो चिंपैंजी के पास में पूंछ हुआ करती थी, और हम लोग जो हैं पूंछ विहीन हैं, यानी हमारा पूंछ धीरे धीरे खत्म हो गया बाय द पासेस ऑफ टाइम, वो समाप्त हो गया, पर आज भी वो हड्डी मौजूद है। तो अवशेषी अस्थि के रूप में आपके शरीर के अंदर जो हड्डी है उसको हम कहते हैं टेल बोन, है ना। टेल बोन का नाम भी याद रखेंगे आप, उसको कहते हैं हम कॉकिक्स। क्या नाम से जानते हैं उसको? हम कॉकिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपने इन हड्डियों के बारे में डिस्कस किया कि किसको क्या कहते हैं। अब आते हैं हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी जो हिप्स के नीचे से लेकर और आपके खोपड़ी तक पीछे से एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, पिलर जैसा, और जिसको आप कहते हो हिंदी में मेरुदंड कहते हो। दिस इज नोन एज मेरुदंड। इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। दिस इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। तो इस पूरे कॉलम के अंदर टोटल कई हिस्सों में बटा हुआ है। तो इस पूरे वर्टिब्रल कॉलम को जो 3 हिस्सों में वैसे बटा हुआ है, तो टोटल जो कॉलम है उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि वो कितनी वर्टिब्री है, तो देयर आर 33 वर्टिब्री। टोटल वर्टिब्री उसमें है 33 कशेरुक के नाम से जानते हैं। मेरुदंड में पेपर में पूछा जाए कि मेरुदंड में कितने कशेरुक होते हैं, तो आप याद रखेंगे देयर आर 33 वर्टिब्री। पहला वर्टिब्री जो आपका है, जिससे गर्दन मुड़ता है, हिलता है, सिर हिलता है, तो उसको आप कहते हैं एटलस। जो फर्स्ट वर्टिब्री है, पहला कशेरुक होता है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं, पहले वर्टिब्री को कहते हैं एटलस। एटलस वर्टिब्री के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज एटलस वर्टिब्री। दिस इज नोन एज एटलस वर्टिब्री, जिसको हम एटलस वर्टिब्री के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इस बात को आपने समझा। अब रही बात, जिस तरह से हमने पहले वर्टिब्री की बात कही, उसी प्रकार से अगर हम लिम्स की बात करें, यानी आपके जो इसको हिंदी में कहते हैं पादअस्थियाँ, है ना, तो पादअस्थियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिलहाल हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ के साथ आपके सामने आ रहे हैं। आप अपने सारे दोस्तों को, मित्रों को शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे इससे, और हम बहुत जल्दी बहुत बेहतरीन पाठ्यक्रम के साथ में प्रॉपर कंप्लीट बायोलॉजी, एक कंसेप्चुअल बायोलॉजी के साथ आप सबके समक्ष आने जा रहे हैं, है ना। तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो आज के इस YouTube चैनल पर हम आपका पुनः स्वागत करते हैं, पुनः अभिनंदन करते हैं और आपसे अपील करते हैं बार बार कि इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।